अब ये काल क्या कह रहा है गीता में कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो पूजा तो कर रहे हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए ही, लेकिन उनका वो साधना अविधि पूर्वक है, शास्त्र विधि छोड़कर मनमाना आचरण है, जिसके कारण उनको कोई लाभ नहीं होता। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कहा है। ये देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 16 और श्लोक 23। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर, अर्थात जो अविधि पूर्वक साधना करते, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, वह न सिद्धि को प्राप्त होते हैं, न परम गति को और न सुख को ही। अब क्या बता दिया, ये स्पष्ट कर दिया कि जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजा है, शास्त्र विधि विरुद्ध, मतलब अविद्या पूर्वक है। और वो साधना स्पष्ट कर दी गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 में कि ऐसी जो साधना करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उनकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ। गीता जी अध्याय नंबर 17 के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे कृष्ण, क्योंकि वो कृष्ण मान रहा था उसको, वास्तव में वो काल था, श्री कृष्ण नहीं थे, वह श्री कृष्ण के शरीर में बोल रहा था वो काल। क्या पूछा कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, अर्जुन पूछ रहा है कि जो शास्त्र विधि त्याग के, अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधक जो हैं उनके कैसे स्वभाव होते हैं। अब क्या बताते, इसे भी क्लियर हो जाएगा कि वो किसकी पूजा करते हैं, शास्त्र विरुद्ध साधक, शास्त्र विधि विरुद्ध साधक। अब देखिए गीता जी अध्याय नंबर अथा सप्तदशो अध्याय प्रथम मंत्र। हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर, अर्थात मनमाना आचरण श्रद्धा से युक्त होकर देव आदि का पूजन करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी, सात्विक अथवा राजसिक या तामसी। अब यहां दूसरे मंत्र में 17वें अध्याय के में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता ने, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से ही रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न, मनमाना, मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न मनमानी पूजा, श्रद्धा सात्विक और राजसी और तथा तामसी, ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसी को मुझसे सुन। क्या बताया है, ये भारत सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धा में, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है स्वयं भी वह वैसा ही है। अब आगे देखिए 4 में क्या कहा है कि जो सात्विक पुरुष हैं, ये 17वें अध्याय का 4था श्लोक है, सात्विक पुरुष देवों की पूजा करते हैं, जो शास्त्र विधि त्याग के मनमानी पूजा करते हैं, जो व्यर्थ है, उनकी स्वभाव कैसा है, सात्विक पुरुष जो ठीक सी आत्मा के हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, और थोड़े से निकम्मे टाइप के और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं, उनसे भी निम्न सत्र के जो तामसी है मनुष्य वे प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। लेकिन है ये सारी शास्त्र विरुद्ध। पुण्यात्माओं, यदि हमारे को थोड़ा सा भी ज्ञान हो तो हम तुरंत ही उस अपनी अविद्या पूर्वक साधना को तुरंत त्याग देंगे। हमने जो भी हम कार्य करते हैं उसको इसलिए करते हैं उसका कोई हमें प्रतिफल अच्छा मिले, लेकिन भक्ति मार्ग में हम इतने जीरो हो गए हैं कि हम भक्ति अवश्य करते हैं पर ये नहीं पता इससे लाभ होगा या ना होगा, क्या होगा, कहां तक होगा, किस प्रकार की हमें उपलब्धि होगी। बस आंख मीच का मंडे रहे हम लगे रहते हैं, तो वो साधना करना व्यर्थ है। जैसे सुबह बताया था कि अपने मार्ग पर, अपने घर को चलने से पहले रास्ते का अच्छी तरह, मार्ग का अच्छी तरह निर्णय होना चाहिए, तब उस पर चलने का फायदा है। अन्यथा
हम कुमार्ग पर जाकर के कभी अपने घर नहीं पहुंच सकेंगे। हमारा घर सत्यलोक है। सत्यलोक में जाने के लिए हमें वही सुमार्ग चाहिए जो उन संतों को प्राप्त हुआ जिन्होंने जो सत्यलोक में गए। जितने जो सत्यलोक का डंडोरा पीटने वाले राधा स्वामी पंथ और धन धन सतगुरु, इन्होंने ठेका ले रखा है। और ये क्या बताते हैं कि वहां परमात्मा सत्यलोक में सतपुरुष है, चेतन ही चेतन है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है, वहां नूर ही नूर है। और आत्मा वहां सतलोक में जाकर के उस नूर में समा जाती है। ऐसे समा जाती है जैसे समुद्र में बूंद समा जाती है। भले पुरुषों, हम भगवान की प्राप्ति, भगवान को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा के सारे नोमेनक्लेचर दे रखे हैं, और फिर कहते हैं वहां भगवान है ही नहीं, तो वहां जाकर के हम क्या करेंगे? वहां तो फिर हम वैसे ही लट्ठम लट्ठा फेर रहेंगे। और वहां कहते हैं लीन हो जाता है, फिर ऐसी गलती करेगा कौन? कोई किसी को कहे कि वह समुद्र में कूद जा और वहां लीन हो जा, उसमें समझदार आदमी तो डेर करेगा नहीं, उसमें हिम्मत नहीं करेगा। तो इसलिए उन्होंने थ्योरी ही गलत बना रखी है। उनको ये नहीं पता सतनाम किसे कहते हैं, सतलोक किसे कहते हैं, सचखंड क्या है। सुन रखा उन्होंने। सतसार नाम क्या है, सार शब्द के है। वो कहते हैं सतलोक भी वही है, सार शब्द भी उसी को कहते हैं, सतनाम भी उसी को कहते हैं, सतपुरुष भी उसी को कहते हैं, और सार नाम सतनाम वो एक ही है। यानी सतपुरुष तो परमात्मा होया, सतलोक वो स्थान जहां भगवान रहता है, और सतनाम वो सच्चा नाम जो दो मंत्र का है, जिसके जाप से परमात्मा मिल जाएगा। और सार नाम भी उस परमात्मा की प्राप्ति में सहयोगी है। ऐसे ही सार शब्द, ये सभी अलग अलग सतिथि हैं, वो कहते हैं एक ही है। और कौन कहते हैं ये? श्री शिवदयाल जी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ राधा स्वामी पंथ एंड धन धन सतगुरु पंथ। ये देखिएगा, सारवचन वार्तिक एक पुस्तक है, जिसमें लिखा गया है कि ये पुस्तक स्वामी शिवदयाल जी, जो फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ, जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, उसके विचार सुनाता हूं। ये देखिएगा, सारवचन राधा स्वामी वार्तिक, हजूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी सत्संग व्यास, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी व्यास, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह। भूमिका में क्या लिखा है? सारवचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम से धारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपा गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सारवचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया था आदि। अब इस राधा स्वामी शिवदयाल जी की, आपको शिवदयाल जी की थ्योरी दिखाते हैं, इनको कितना ज्ञान था। ये देखिएगा, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, खुलासा उपदेश हजूर स्वामी साहेब जी का, राधा स्वामी साहेब जी का वचन, यह जगत नासवान है और यह सब असबाब भी इसका नासवान है। यहां क्या लिखा है? सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम सथान राधा स्वामी बोला इसने, सथान राधा सतनाम, सतनाम को सथान कहा है, सथान मुकामन सथान सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। ये 14 पृष्ठ पे, आगे नीचे देखो। वचन नंबर 3 में लिखा है कि जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम
असली के चले, पर सब के सब दूर स्थान तक नहीं पहुंचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर, कोई दूसरी मंजिल पर, कोई बिरले ही साध और प्रेमी मंजिल तीसरी पर पहुंचे, और सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर। पांचवी मंजिल सतनाम, ये सतनाम स्थान बोल रहे हैं। और कोई विरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी, राधा स्वामी भी स्थान होगी, मंजिल स्थान पद तक पहुंचे। इस स्थान से आगे यानी राधा स्वामी से स्थान से आगे आदि में सुरत तंजुल यानी उतार हुआ। बस इतने ये देखना था कि यहाँ पर राधा स्वामी को भी स्थान कहा है और सतनाम को भी स्थान कहा है। अब प्रश्न नंबर 15 पे देखो, प्रश्न नंबर 15 पे वचन नंबर 4 में अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है। अरे वाह, जय हो बंदी छोड़ की। राधा स्वामी को ये मुकाम स्थान कह रहे हैं। यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहिब और सच्चे खुदा का है। कौन? राधा स्वामी। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। राधा स्वामी स्थान के नीचे सतनाम का स्थान है। और जिसको संतों ने सतनाम को, जिसको संतों ने सतलोक, सचखंड और सारसबद और सतसबद और सतनाम और सतपुरुष करके बयान किया है, वो कर दिया गुड़ गोबर सारा ही। और तेरा गजब हो, कमाल कर दिया। इसके ऊपर लाखों करोड़ों श्रद्धालु आंख नीचे बैठे इनकी थ्योरी के ऊपर। अरे थारा गजब, ये गए कहाँ होंगे जब इनकी थ्योरी इतनी बेहुदी है, खत बिल्कुल गलत है। राधा स्वामी को सतानवी कहते ही, और कुल मालिक का नाम भी सतनाम को सतानवी कहते हैं। और यही सतपुरुष, ये सतलोक, ये सचखंड, ये सारनाम, ये सरसार शब्द। अरे तेरा गजब हो। अब कोई कहे कि कार देखी है, शहर देखा है, सड़क देखी है, कहाँ देखी है? कार, सड़क को भी कार ही कहते हैं, पेट्रोल को भी कार ही कहते हैं, ड्राइवर को भी कार ही कहते हैं। तो उसने ना तो जिंदगी में कार देखी, ना प्रयोग की, सूखे कपोड़े मार रहे। तो ऐसे ये भिन्न भिन्न स्थान है, भिन्न भिन्न स्थिति है, भिन्न भिन्न वस्तु है, और ये कहते हैं सब एक ही है। अरे वाह। अब आपको दिखाते हैं धन धन सतगुरु वालों का एक बहुत ही सुंदर नाम लिखा है, सचखंड की सड़क। अब देखो इनकी बुक, ये हालत हुई पड़ी है। ये भगत यहाँ ला के गिर जाए है न ठा कटंगिया ने, क्यों ये काम तो किसी के सह को नहीं ना, ये पहले पढ़ पाए ने, ये इन्होंने कर रखा है इनका ऐसा हाल जो लेके गए थे श्रद्धालु। अब यहाँ हमारे पास डाल गए थे। ये है सचखंड की सड़क। ये कहां से छपी है? ये छापने वाले हैं हजूर महाराज सतनाम सिंह जी। दूसरी बार सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा से। और इसके अब देखो 226 पृष्ठ पे, ये देखिएगा 226 पृष्ठ पे सचखंड की सड़क शब्द नंबर 20 का इन्होंने अनुवाद किया है। अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के, मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। इसका क्या है? त्रिलोकी, स्थूल, सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही सत्य पुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। अब यहां तक तो ये ठीक बोल रहे हैं, ये बाद में सुनी सुनाई। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है, वहां चेतनता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है सचखंड में। नीचे के पिंड तक की कुछ कुल रचना का आदि और अंत वही है। उसी को, किसको? देखो, संतों का देश सचखंड या सतलोक है, वही इस सचखंड को यानी सतलोक को क्या कहते हैं? उसी को सतनाम, सतशब्द और सार शब्द कहा जाता है। अरे वाह। अब सतलोक को कहते हैं, सतलोक को सतनाम, सतशब्द, सार शब्द उसी को कहा जाता है।
इन्होंने नाम तो ऐसा बढ़िया रख दिया कि आदमी एकदम टूट कर पड़ा खरीदवा इस पुस्तक ने। सचखंड की सड़क, सड़क माने मार्ग, परमात्मा का मार्ग। अरे यो मार्ग इन्हें बता रखा है, इनको पता ही नहीं, किसी ABCD का भी ज्ञान नहीं है। पुण्यात्मा, ये दास कोई बुराई नहीं करता किसी की, एक बहुत ही परम भलाई है, ये परोपकार है। भूले व्यक्तियों का जो जीवन बर्बाद हो रहा है उनको सतमार्ग दिखाना और उन्हीं के शब्दों को पढ़कर सुना देना, ये कोई बुराई नहीं होती। अपनी तरफ से मैं कहता हूं कि ये बदमाश हैं, गुंडे हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, ठग हैं, नहीं, ये यहां तक हम नहीं बोलते। हम केवल ज्ञान को ही ज्ञान से तोलकर बताते हैं, क्योंकि हमारे सदग्रंथ या जिन संतों ने परमात्मा पाया है उनकी वह अमृतवाणी, उससे हम वर्तमान के सब संतों के विचारों को तोलकर आपके सामने रख देते हैं, माप कर देते हैं कि देखो जिन्होंने परमात्मा पाया वो ये थ्योरी बता रहे हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पाया वो ये बता रहे हैं। तो उनके विचार अपने आप फेल हो जाते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति अपने उस कुमार्ग को त्याग कर तुरंत आ जाते हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए दौड़ आते हैं। अभी आपने राधा स्वामी जी जो सतलोक का ठेका ले रहे शिवदयाल जी से पंथ चला, वो क्या कहते हैं, वही सत शब्द, वही सत सार नाम, वही सतनाम। राधा स्वामी भी सथान, सतनाम भी सथान, सतपुरुष भी उस सथान को कहते हैं, सत सार शब्द भी सतनाम को कहते हैं, सतनाम भी सार नाम भी सतनाम को ही कहते हैं, उस सचखंड को ही कहते हैं। रे तरफ बुलाओ यो, हे भगवान, हे परमात्मा। ये पुस्तकें पढ़ने वालों की कमी नहीं, इनकी संख्या